पब्लिक इंटरेस्ट में अब वक्फ कानून की पावर कम करने के लिए मोदी सरकार की ओर से संसद में पेश किए गए संशोधन बिल का परीक्षण होगा। आज वक्फ संशोधन बिल 2024 संसद में पेश कर दिया गया, लेकिन सरकार इस बिल को आज लोकसभा में पास करवाने में नाकाम रही। लोकसभा में क्यों लटक गया वक्फ संशोधन विधेयक? पटियाला आपको इसके पीछे की वजह बताएगा, लेकिन पहले आप ये देखिए कि लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश होने के बाद सरकार और विपक्ष कैसे आमने सामने आ गए। आइटम नंबर 14 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इस तरीके से इन्होंने पूरे देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया। फिर से आज इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पर कर रहे हैं। इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। वक्फ में संशोधन वाले बिल को विपक्ष संविधान और मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत तमाम विपक्षी दलों का यह कहना है कि वक्फ एक्ट में बदलाव की कोशिश मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इस संशोधन से कलेक्टर को असीमित अधिकार मिल जाएंगे। वक्फ बिल पर मोदी सरकार की सहयोगी जेडीयू और टीडीपी भी मजबूती से खड़ी रही। सरकार की ओर से यह कहा गया कि वक्फ एक्ट में बदलाव से मुस्लिम समाज में कमजोरों और महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। शिवसेना ने कहा कि देश में क्या कानून चलेगा। टीडीपी का कहना है कि इससे वक्फ में ट्रांसपेरेंसी आएगी। इसके बावजूद भी सरकार बिल को मंजूरी दिलाने में नाकाम हो गई। अब बिल को ज्वाइंट कमेटी के पास भेजा जाएगा। अब पटियाला आपको यह बताएगा कि मोदी सरकार को इस कानून में बदलाव की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। लेकिन पहले आप यह भी जान लीजिए कि वक्फ संशोधन बिल से इस कानून में कौन कौन से बदलाव को प्रस्ताव के तौर पर रखा गया है। इस बिल में क्या कहा गया है? वक्फ एक्ट 1995 की धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव है। पोर्टल और डेटाबेस बनाकर वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। संशोधित कानून में 6 महीने के अंदर पोर्टल पर प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना जरूरी होगा। बिल में किसी प्रॉपर्टी की वक्फ के तौर पर गलत घोषणा रोकी जाएगी। किसी संपत्ति पर दावे से पहले वक्फ बोर्ड को सभी को इसकी सूचना देनी होगी। सेंट्रल वक्फ बोर्ड और स्टेट वक्फ बोर्ड से कम 2 महिलाओं का होना जरूरी होगा। इसके अलावा सुन्नी और शिया समुदाय की तरफ से और बोहरा और आग खानी मुसलमानों के लिए भी अलग वक्फ बोर्ड बनाने की बात बिल में शामिल की गई है। एक इंडिविजुअल केस है बोहरा समाज का। सर, मुंबई में एक ट्रस्ट है, उस समय हाई कोर्ट ने सेटल कर दिया गया। सर, उसका स्टेटस साफ करके रखा हुआ है। और आप लोग सब जानते हैं दाऊद इब्राहिम का नाम, वो उसके आसपास वहां रहते थे। एशिया का लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम का उसी जगह में लॉन्च किया गया। जो आदमी इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, गुजरात में किसी एक ने इस प्रॉपर्टी के खिलाफ में वक्फ बोर्ड में कंप्लेन कर दिया और फिर वक्फ बोर्ड ने नोटिफाई कर दिया। जो आदमी ना वो शहर में रहता है, ना इतिहास में उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना है, ना वो राज्य में रहता है, कहीं और का है, और एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कंप्लेन करके वक्फ बोर्ड के माध्यम से इंटरफेयर करके डिस्टर्ब किया। तमिलनाडु के अंदर में तिरुचेंतुराई इन तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। वहां 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर टेम्पल मंदिर वहां मौजूद थे।
और वहाँ बेचारे एक वहाँ के गांव में रहने वाले, उसको पता भी नहीं है, वो अपना ज़मीन बेचने के लिए 1.2 एकड़ जो बेचने के लिए गए, तो आप बताया गया कि आपका गांव तो वक्फ का ज़मीन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।